टिप्स तो यार यही है कि पेपर जो है वो मॉडरेट के आसपास आएगा, ठीक है। मैक्सिमम गेम जो चेंज होगी, ठीक है, वो कैलकुलेशन की स्पीड पे चेंज होगी बेसिकली। कौन कितना कैलकुलेशन फास्ट कर पाता है। ऐसा नहीं होने वाला कि ओहो ये तो कॉन्सेप्ट ही पड़ा हुआ नहीं था, ये कहां से आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप कितना फास्ट कैलकुलेट कर पाते हैं एंड एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। एंड जैसे मान लेते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन आए हैं, है ना, 25 में से बात कर रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 में से 7-8 में कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी, 2 या 3 में कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एंड 7-8 जो क्वेश्चन आएंगे, मान लेते हैं 8 क्वेश्चन आए हैं, अगर मैं 8 क्वेश्चन मान रहा हूं जिनमें न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उनमें से 7 में कैलकुलेशन जो होगी वो काफी आसान होगी, या तो 8 में ही आसान होगी या 7 में कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। तो गेम चेंज कहां पे होगी, गेम चेंज होगी वो जो 7 क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आसान ही है उसमें, लाइक 242 को पहले 365 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान ही होगी, ऐसी कैलकुलेशन ही होगी, बट उसको कितना फास्ट कर पाते हैं आप, कितना टाइम बचा पाते हैं आप, ठीक है, गेम इस पे चेंज होगा, ठीक है। एंड सेकंड, जिसमें कैलकुलेशन टफ है, ऑब्वियसली उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, सारी दुनिया का ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप बाद में अटेम्प्ट करने के लिए रखिए, पहले फिजिक्स, अपना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स तीनों कंप्लीट करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को करिए। क्योंकि अगर 5-7 मिनट लगाने के बाद भी अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, वो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के 4 नंबर आपके बढ़े नहीं है, आपके फिजिक्स या मैथ के किसी के 8 या 12 नंबर कम हो गए, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया गया है दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, कुछ भी उससे अलग आने वाला है ही नहीं। बस कंडीशन ही है कि आप उसको रिवाइज करके गए हैं कि नहीं गए हैं। मैं फिर भी आपको कुछ जो है वो कुछ सिंपल टॉपिक्स बता देता हूं जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में से 2 टॉपिक हैं, एक है लिमिटिंग रिएजेंट, एंड ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड है, दैट इज ऑन मोल कॉन्सेप्ट। इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं आप, इसमें जो सेकेंड हाफ है ना चैप्टर का, वो आसान भी है और उसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, स्पेशली क्वांटम नंबर्स, जो ग्राफ है साई आर वाले, ठीक है, साई आर वर्सेस आर, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, वो वाले। और लास्ट में जो छोटे छोटे टॉपिक है लाइक अफबाउ रूल, पॉलीज रूल, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनमें से क्वेश्चन आना, मतलब ये अगर आप आज भी करना चाहो ना ये इतना सा टॉपिक, तो 2 घंटे के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। बात करें थर्मोडायनेमिक्स की एंड थर्मोकेमिस्ट्री की, हर एक चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाफ जिसे आप बोलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ, ठीक है, अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसमें हेसिस लॉ में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, पढ़ी हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, साथ में ये 3 स्टेट फंक्शंस एच, एस और जी। जो शुरू वाला पार्ट है फर्स्ट लॉ वाला, वो थोड़ा सा रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में अगर आप बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कि किससे इफेक्ट होता है ना, लाइक टेम्परेचर वगैरह चेंज होता है, रिएक्शन रिवर्स करने पर के इनवर्स हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें, एंड ली शार्टलेस प्रिंसिपल, इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सिंपल पीएच कैलकुलेशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। अब वो सिंपल पीएच कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग बेस की भी हो सकती है, वीक एसिड, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है सिंपल पीएच कैलकुलेशन पे। अगर आप बात करें सॉल्यूशन की, तो जो शुरू में हमने पढ़ी है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में जो हमने पढ़ा है दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास। ये 2 टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, उसकी एप्लीकेशन से किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, समथिंग लाइक दैट। नास्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस में से अगर आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, जिसके बारे में आज हमें डिस्कस भी करना है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में से क्वेश्चन पूछे जाने की एंड आर्नियस इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछे जाने की। आर्नियस इक्वेशन में से क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, करना देखो सब कुछ चाहिए, बट ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से आपको मैक्सिमम पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे, ठीक है। जितना पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज करके चले जाइए, पेपर उसी में से आएगा। कोई एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन मुश्किल लगे, कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल नहीं लगेगा, कैलकुलेशन मुश्किल लगे तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बाद दोबारा अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा ही फिजिक्स और मैथ में भी करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, पता चले जी 5-7 मिनट हो गए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, भाई उसको छोड़ के सबसे पहले जो आसान क्वेश्चंस आए हैं उनको करेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। फिर मॉडरेट और टफ वालों को करना जरूरी है, ठीक है।